नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको फूल गोभी बोटाइटिस और पत्ता गोभी के पिटाटा जो कि क्रूसीफेरी कुल की हैं, इसके बारे में हम आपको सटीक जानकारी देंगे कि इस जो कुल में आती हैं फसलें जो हमारे किसान भाई बोते हैं, इसकी नर्सरी कैसे डालें और किस विधि से डालें तो उनको अत्यधिक लाभ मिल जाए। बेहतरीन नर्सरी तैयार करने का यही फार्मूला है कि जितनी अच्छी तैयारी के साथ आप नर्सरी डालते हैं, उतनी ही अच्छी तैयारी के साथ आप उसका रख रखाव करें। नर्सरी कैसे तैयार की जाती है उसकी विधि हमारे किसान भाई संपूर्ण जान लीजिए। सर्वप्रथम आप जो मिट्टी तैयार करते हैं यानी बेड, उसमें आप रीजेंट डाल दीजिए। यदि आपके क्षेत्र में रीजेंट नहीं मिलती है तो कारटाप मिलती है या फ्यूराडान मिलती है। इन दवाइयों का आप प्रयोग कर लें जिससे आपकी नर्सरी पर कोई बुरा प्रभाव न पड़ने पाए। अब जिसमें आप नर्सरी डालते हैं, जो आप बेड तैयार कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप चाहे लोहे का स्ट्रक्चर बना लीजिए या आप बम्बू यानी बांस का स्ट्रक्चर बना लीजिए। बीज को ढकने के लिए महीन परत की जो लेयर डाली जाती है उसमें बलुई मिट्टी होनी आवश्यक है। देख लीजिए हमारे किसान भाई, इसमें बलुई मिट्टी और गोबर की सड़ी हुई खाद है, और यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट खाद है तो वो बहुत अच्छा है। आप डाल के और छन्नी से, जो आपका छन्ना होता है लोहा का, तो उससे छान लीजिए हमारे किसान भाई। एकदम महीन होना चाहिए क्योंकि जो बीज बोए जाते हैं उसके ऊपर लेयर डालने के लिए एकदम महीन होना चाहिए, जिससे वो जो बीज है अच्छी तरह से हमारे किसान भाइयों अंकुरित हो सकें। जो आपका जो बना है इसमें भी आप रीजेंट है या कारटाप है या फ्यूराडान इसमें भी मिला के ऊपर से डाल दीजिए, जिससे जो नर्सरी तैयार होती है उसकी जड़ों का विकास रोकने वाले जो कीड़े लग जाते हैं वो न लगने पाए हमारे किसान भाइयों। अब आते हैं किस तरह हमारे किसान भाइयों नर्सरी में जो बीज डाला जाता है उसकी तैयारी कैसे की जाती है। तो सर्वप्रथम आप एक टब ले लीजिए, उसमें जो आपने अभी मिट्टी छाना था वो मिट्टी डाल दीजिए एकदम माप के हिसाब से, समथिंग 1 किलो। तो उसमें आप जितने मात्रा में 1 पैकेट या 2 पैकेट या 3 पैकेट जितनी आप करना चाहते हैं, 10-20 पैकेट जितनी भी, 1 पैकेट बीज यानी 10 ग्राम बीज के हिसाब से 50 ग्राम बीज बोने के लिए 1 से 1.5 किलो शुद्ध छनी हुई मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है हमारे किसान भाइयों। आपको बीज बोने के लिए जिस मिट्टी में आप बीज मिलाएंगे उस मिट्टी में 5% नमी अवश्य होनी चाहिए, जिससे बोते समय बीज और मिट्टी अलग अलग न गिरे। इसको भी इसी तरह आप एक बर्तन में थोड़ी सी मिट्टी आप लेकर, जो आपने तैयार किया था, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद डाल के, बालू डाल के, यह बलुई टच मिट्टी है तो उसमें बालू डालने की आवश्यकता ही नहीं है, ये आप डाल के तैयार किया है तो उसमें आप मिक्स करके रख लीजिए। बीजों को एक साथ मिट्टी में मिला देने से हमारे किसान भाइयों ये लाभ हो जाता है आप किसान भाइयों को कि जो आपके बीज हैं उसमें मिट्टी हल्की हल्की चिपक जाती है और बीज हल्के नम हो जाते हैं। नम हो जाने के कारण हमारे किसान भाइयों जल्दी से अंकुरित होते हैं। हमारे किसान भाई ये भी जान लें कि 10 ग्राम पैकेट जो होती है, 10 ग्राम की एक पैकेट होती है बीज की, तो कितनी एरिया में हमारे किसान भाइयों को करना है। यदि आप पत्ता गोभी की खेती कर रहे हैं या फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो हमारे किसान भाइयों को एरिया की नाप अवश्य कर लेनी चाहिए। इससे एरिया की नाप कर लेंगे, अच्छी मात्रा में नर्सरी तैयार होगी। जब अच्छी मात्रा में नर्सरी तैयार होगी हमारे किसान भाइयों तो आपको लगाने में भी अच्छा लगेगा। तो हमारे किसान भाइयों देख लीजिए, ये फूल गोभी है। ये फूल गोभी के जो आपने बीज देखे हैं एकदम सरसों जैसे होते हैं हमारे किसान भाई, ये भी जान ले, एकदम सरसों जैसे एकदम फूल गोभी के एकदम बीज होते हैं। तो ये एकदम महीन क्वालिटी के सरसों जो होती है, एकदम महीन क्वालिटी की सरसों देख लीजिए हमारे किसान भाई, ये देखो नंबर 1 क्वालिटी की सरसों है, एकदम महीन क्वालिटी की। ऐसे बीज होते हैं, ये फूल गोभी के हैं। और जो पत्ता गोभी होती है उसके थोड़ा इससे साइज बड़े होते हैं। तो ये हमारे किसान भाइयों ऐसे आपको करना है कि जो एरिया आपको लेनी है तो समथिंग 120 सेंटीमीटर समथिंग चौड़ी होनी चाहिए और 180 से 190 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए आपकी एक पैकेट बोने के लिए 10 ग्राम यानी। प्रथम आप बीजों को ढकने के लिए हमारे किसान भाइयों फ्यूराडान या रीजेंट या फिर कारटाप, इन दवाइयों का प्रयोग करें। इसमें आप जो आपने लेयर डालने के लिए आपने मिट्टी बनाई थी, पहले से ही बना के रखी थी छान कर, तो उसमें आप फ्यूराडान या कारटाप या रीजेंट डाल लीजिए। हमने तो रीजेंट डाला है।
तो आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में जौन सी दवा चलती है मिट्टी में डालने वाली, तो वो आप दवा डाल के मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होता है, जो आप बीज बो देते हैं तो बीजों के ऊपर हमेशा उसको लेयर करना है। अब आप अपने बेड पर आसानी से पानी डाल दीजिए हमारे किसान भाइयों। अब बेड में नमी कर दीजिए, जिससे नमी जब आप कर देंगे उसके जस्ट 1 मिनट या 2 मिनट बाद आप बुआई करना शुरू कर दें। जब पानी आपका सूख जाए, मिट्टी आपकी जो है हल्की हल्की गीली हो जाए, जिससे आप जो बीज डालें तो तुरंत उसी में चिपक जाना चाहिए बीज। जिससे जब बीज आपका चिपक जाएगा, आपका जो बीज है जो चिपक जाएगा, इससे क्या होता है, जो आप ऊपर से लेयर डालने लगेंगे, ऊपर से ढकने लगेंगे बीजों को, तो वो इधर उधर भागेंगे नहीं। गीला बेड होगा तो बीज आपके जहाँ गिरेंगे वहाँ चिपक जाएंगे। तो हमारे किसान भाइयों देख लीजिए, ये देखो बीजों का बुआई हो रही है। और बीजों की मात्रा भी हमारे किसान भाइयों देख लीजिए कितनी कितनी दूर पे गिरने चाहिए। जब अधिक दूरी पे गिरेंगे तो दूरी हो जाएगी, उसमें खर भी पतवार भी ज़्यादा जमेंगे। ज़्यादा नज़दीक भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा नज़दीक हो गए तो एकदम पतले पतले सीख जैसे जामेंगे, एकदम अंकुरित होंगे तो पास में होंगे, उनको खनिज लवण यानी खनिज पदार्थ नहीं मिल पाएगा। तो वो कैसे, जब उनको भोजन अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा तो कैसे विकास लेंगे। नर्सरी में ही रोगी पौधा यदि हो गया तो आप खेत में लगाएंगे तो आप अच्छी उपज नहीं पाएंगे। इसलिए आप देख लीजिए हमारे किसान भाइयों, ये देखो जो बीज पड़े हैं इनको अच्छी मात्रा में पड़े हैं, समान दूरी के अनुसार पड़े हैं, जिससे पौधा जो जामे, जो पौधा अंकुरित हो तो उसको समान दूरी मिलनी चाहिए। जो खनिज पदार्थ, जो भोजन उनको मिलना चाहिए तो समान दूरी के अनुसार मिलना चाहिए। पास होंगे तो उनको एक दूसरे को भोजन नहीं मिल पाएगा, जिससे वो अच्छी तरह से अंकुरित नहीं हो पाएंगे और वो लंबे हो जाएंगे। ज़्यादा लंबे हो गए तो उनको भोजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, तो जिससे वो दूरी पे रहेंगे तो भोजन की मात्रा मिल पाएगी हमारे किसान भाइयों। तो जो लेयर आपने डाल दी है, मोटी लेयर आपको डालनी है, जिससे एक भी बीज खुलने न पाए। और सर्वप्रथम सींचने से पहले हमारे किसान भाइयों, इसमें नमी देने से पहले आपको मशीन से फुहारा विधि से नमी देनी है। और उसके बाद जो आपका स्ट्रेचर बना है हमारे किसान भाइयों, उसमें जाली से ढक दीजिए, जिससे अगल बगल से टिड्डे वगैरह और गिडार वगैरह अन्य जो भी घातक कीट हैं वो उसमें प्रवेश ना होने पाए। जिससे वो प्रवेश हो गए तो जो अंकुरित होंगे, छोटे छोटे किल्ले जो निकलेंगे उनको खा लेंगे, तो आपका नुकसान लग जाएगा हमारे किसान भाई। इसके लिए आपका जो 5 से 6 दिन के बाद अंकुरित हो जाए, पौधा निकल आए, 4 से 5 दिन के अंदर निकल आएगा पौधा आपका, छोटा छोटा अंकुरित हो जाएगा, तो उसमें आप हमेशा नमी देते रहें हल्की हल्की, और उसमें ज़्यादा धूप न लगने पाए और हमेशा के लिए छाँव भी न होनी पाए। एक टाइम में धूप लगनी चाहिए थोड़ी सी, और एक टाइम में हमेशा ढका रहना चाहिए। जिससे, और बारिश में पॉलीथीन डाल दीजिए, जिससे वह डायरेक्ट पानी न जाने पाए, जिससे वो मिट्टी खुदने न पाए, नहीं खराब हो जाएगी। यदि किसान भाइयों हमारे इस चैनल पे अभी तक आप नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके और वे नई जानकारी के साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच किसान भाइयों।